किसी विद्वान ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है। हमारा मन सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवक है, लेकिन सबसे खतरनाक मालिक भी है। हेलो बहनों भाइयों, कैलाश सिसोदिया का प्यार भरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मन पर काबू कैसे पाएं, आज का मेरा वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है। इस टॉपिक में 3 बिंदु मुख्य हैं। मन, दूसरा मन कैसे काम करता है, और तीसरा मन पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। पहले हम मन को समझते हैं। मन क्या है? मन कोई भौतिक वस्तु नहीं है। मन हमारी एक बहुत ही सूक्ष्म शक्ति है और सबसे पावरफुल भी है। मन एक बहुत जटिल यंत्र और गतिशील है। हमारे मन को मस्तिष्क से गति मिलती है। मस्तिष्क शरीर और बाहरी परिस्थिति से मन निरंतर संवाद करता रहता है। मन जो भी सूचनाएं लेता है, हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सूचना लेता है। हम जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, जो सुनते हैं, उनसे ये मन ग्रहण करता है। यदि विज्ञान की भाषा में कहें तो मन हमारे न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है। न्यूरोलॉजी का एक प्रोसेस है। ये हमारा मन है। मन को समझना बहुत जटिल है, लेकिन मन को समझा जा सकता है। मन कैसे काम करता है? मन बाहरी परिवेश से, ज्ञानेंद्रियों से सूचनाएं लेता है, और जो सूचना लेता है उसी के आधार पर हमारा बर्ताव होता है, हमारा व्यवहार होता है। यदि मन सही और अच्छी सूचनाओं को लेता है तो हमारा बर्ताव भी अच्छा होता है और हमारा व्यवहार भी अच्छा होता है। मन में एक दिन में लगभग 60,000 विचार पैदा होते हैं। इनमें कुछ विचार अच्छे होते हैं, कुछ विचार बुरे होते हैं, कुछ विचार डरावने होते हैं और कुछ विचार प्रेरणादायक होते हैं। मान लीजिए आपने एक गुलाब का फूल देखा। गुलाब का फूल देखते ही आप प्रसन्नता से भर गए। आपकी किसी ने प्रशंसा की, आपका मन प्रसन्न हो गया। आपने कोई काम किया और उस काम में आपको सफलता मिली, आपका मन प्रसन्नता से भर गया। लेकिन दूसरी ओर आपने कोई कार्य किया और आप उस कार्य में असफल हो गए, तो आपके भीतर निराशा का भाव पैदा हो गया। आपको किसी ने डांट दिया, आपका मन दुखी हो गया।
आपके घर में, परिवार में बॉस ने आपसे भला बुरा कह दिया तो आपका मन दुखी हो गया। यानी हमारा ये जो मन है ये बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होता है, लेकिन हम इन बाहरी परिस्थितियों को भी हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन हमारे भीतर का व्यवहार, हमारा बर्ताव, हम उसको बदल सकते हैं। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, कल आपने मार्केट में किस व्यक्ति को देखा, तो तुरंत आपका दिमाग मार्केट में जाएगा, उस जगह का चित्र बनाएगा, उस व्यक्ति को का चित्र आएगा जिससे आपने बात की है और आप तुरंत बता देंगे। और ये प्रक्रिया इतनी सहज और स्वाभाविक रूप से होती है कि हमें पता ही नहीं चलता। तो विश्व का हर इंसान इसी प्रकार चित्रों का निर्माण करता है। हम इन चित्रों के प्रति यदि सजग हो जाएं, तो हम इनकी मदद से हम हमारे व्यवहार को बदल सकते हैं, हमारे बर्ताव को बदल सकते हैं। बस हमें इन चित्रों को समझने की आवश्यकता है। यदि आपने इन चित्रों को समझ लिया और इन चित्रों पर काम कर लिया तो आपका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। यदि आपका चित्र बुरा है तो आप सहज हो जाएंगे, संतुलन में आ जाएंगे। और यदि आपका चित्र बहुत अच्छा है तो आप खुशी से भर जाएंगे। अब तीसरा बिंदु आता है, मन को कैसे कंट्रोल करें। तो मन को नियंत्रण करना एक सतत प्रक्रिया है। इसको एक दिन में हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सतत रूप से, सहज रूप से मन को काबू में पाया जा सकता है। इसके लिए हम ध्यान विधि को अपनाते हैं। सबसे पावरफुल जो टेक्निक है वो ध्यान विधि है। ध्यान विधि में आपको अपने श्वास को देखना है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, श्वास आ रहा है, शांति का, आनंद का अनुभव हो रहा है। श्वास जा रहा है, तनाव बाहर जा रहा है। हम आती जाती श्वासों पर हमारा ध्यान केंद्रित करें। रोजाना 10 मिनट का ये प्रयोग करें। ध्यान के बाद आप प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम से भी हमारे मन पर काबू पाया जा सकता है। प्राणायाम में आप तीनों क्रिया अपनाइए, पूरक, कुंभक और रेचक। श्वास भरिए, श्वास को रोकिए, फिर श्वास निकालिए, फिर रोकिए, फिर श्वास भरिए। हम सने सने यदि हम रोजाना समय देंगे तो हमारा मन बहुत सुंदर हो जाएगा और इसके भीतर हम जो डालेंगे वही बाहर निकलेगा। तो इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें डालें तो अच्छी चीजें बाहर निकलेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगे इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाई कैलाश सिसोदिया को अपना प्यार दें। बहुत बहुत धन्यवाद।